हूँ। किस चीजों को लेकर आपने धरना प्रदर्शन किया है? आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन नहीं किया। ये 2000 वर्ष 2000 के बाद से 23 साल के सब्र इम्तिहान के बाद से हम लोग हड़ताल पर आज आ गए हैं। हमारी हड़ताल कल रात्रि से चल रही है और इस हड़ताल की वजह है ये 14 सूत्री मांग, जिसे माननीय ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी और मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी के अध्यक्षता में ऊर्जा प्रबंधन और संयुक्त संघर्ष समिति के बीच में 3 दिसंबर 2022 को समझौता 14 सूत्री मांगों पर हुई थी और उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि 15 दिनों में इस पर सार्थक कार्रवाई की जाएगी। 114 दिन बीत चुके हैं, आज अभी तक एक भी बिंदु पर सार्थक कार्रवाई नहीं की गई। सारी स्थितियां ज्यों की त्यों बनी हुई हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमारे जनपद में करीब 35 उपकेंद्र हैं, जिनमें से 22 बंद हो चुके हैं। इन 22 उपकेंद्रों पर हमारा भी परिवार रह रहा है, हम सब भी अंधेरे में हैं, कहीं ना कहीं हम भी प्रताड़ित हैं और इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, इसके जिम्मेदार प्रबंधन के लोग हैं, ऊर्जा मंत्री जी हैं और जो इन्होंने इस आर्टिकल इसके समझौते को मानने से इनकार रहे हैं, ये इसके जिम्मेदार हैं। क्या मांगे थी आपकी और जिस पर सरकार उस वक्त मान गई थी लेकिन अभी तक उस पर विचार नहीं हुआ है? हमारी 14 सूत्री मांगों में मैं आपसे प्रमुख रूप से बता दूं तो सबसे पहली मांग ये थी कि जो ऊर्जा विभाग में हम लोग 24/7 काम कर रहे हैं, हमको छुट्टी ही नहीं दी जा रही है। हम पे लगातार हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। कर्मचारियों को 22-22 घंटे, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे काम कराया जा रहा है। तो पहला डिमांड ही हमारा ये था कि वो कार्य का स्वस्थ वातावरण बनाया जाएगा, सबको आराम दिया जाएगा। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दूं, ऊर्जा विभाग आप भी जानते हैं कि टेक्निकल विभाग है और टेक्निकल विभाग को हर कोई नहीं चला सकता। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के अंतर्गत एक नियम बना था, जिसे सरकार ने ही बनाया था और उस सरकार के उस नियम के अंतर्गत ही हमारे ऊर्जा विभाग के चेयरमैन व एमडीज की नियुक्ति होनी चाहिए थी। ये नियुक्ति होती थी, परंतु पिछले कुछ वर्षों से इसे बंद कर दिया गया और मनमानी तरीके से डब्बे से जिसको मर्जी आए उसको उठाए और ऊर्जा विभाग के शीर्ष पदों पर दे दिया, जिन्हें कुछ पता ही नहीं। ऐसे अव्यवहारिक आदेश ये ऊर्जा मंत्री जी माननीय हमारे जो इस टाइम के चेयरमैन साहब हैं, ऐसे अव्यवहारिक आदेश करते हैं। आप खुद बताइए, सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक कौन कर्मचारी काम करेगा और 8 बजे के बाद उससे कहते हैं कि रात में जाओ उपभोक्ताओं की लाइन कटवाओ। रात में किसी उपभोक्ता की लाइन कटवाएगी? उनको पता ही नहीं कि हमारा जो सप्लाई कोड है उसमें साफ लिखा हुआ है कि सूरज निकलने से पूर्व और सूरज ढलने के बाद हम उपभोक्ताओं के परिसर पर नहीं जा सकते हैं, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। ऐसे अव्यवहारिक आदेश को हम कैसे लागू करें? ये ऐसे अव्यवहारिक जो आदेश वो देते हैं आप उसका पालन करते हैं? ये उपभोक्ताओं की लाइन कट रही है, हम लोग सूरज ढलने के बाद हम लोग पूर्ण मनोयोग के साथ पूरा प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार से हमारे उपभोक्ताओं का जो है हनन ना हो, अधिकारों का हनन ना हो, तथा हमारी सर्विस भी चलती रहे, हम विभाग हित में भी सेवा कर सके। हम लोगों ने चेकिंग अभियान चलाया, पर उनका चलाया जिनकी लाइन काटी गई थी और उन्होंने अवैध रूप से जोड़ ली, उनका चलाया, ना कि हमने उपभोक्ताओं को कभी भी परेशान करने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं के परिसर की जांच नहीं की। तो एक कर्मचारी होने के नाते ये चीजें आपको पता है, लेकिन आपके चेयरमैन एक बड़े शीर्ष पद पर तैनात है, उनको ये चीजें नहीं पता या पता होते हुए भी वो नहीं कर रहे हैं ऐसा काम? हो सकता है उनको जानकारी हो, जानबूझकर, कुछ लोग जानबूझकर भी आंख बंद किए रहते हैं, क्योंकि सोए हुए व्यक्ति को जगाना आसान है, परंतु अगर व्यक्ति जानबूझकर सोया है तो उसे जगाना बहुत मुश्किल है। ऐसे स्थिति में हम लोग यही बात करते हैं, हमारी जितनी भी अगर उस टाइम एक भी डिमांड हमारी नाजायज होती या अवैधानिक होती तो ये इस मांगों को उस टाइम सहमति ही नहीं देनी चाहिए थी। हमारे साथ धोखा हुआ है और इस धोखे के कारण बात हुई थी आपकी ऊर्जा मंत्री से, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने साफ आश्वासन दिया था और कोई आश्वासन कोई ओरली नहीं, लिखित में है ये 14 जो है सूत्री मांगों का। इन 14 सूत्रियों पर सभी संगठनों के प्रतिनिधियों और हमारे विभाग के जो है प्रबंध निदेशक उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने साफ कहा था कि इन सभी मांगों पर सार्थक कार्रवाई की जाएगी और 15 दिन के लिए उन्होंने कहा था कि आप लोग धरने को रोक दीजिए, मैं इस पे सार्थक कार्रवाई करूंगा। पर आज 115वां दिन हमें बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की गई, विवश किया गया है हमें। वर्ष 2000 में हड़ताल हुई थी, तब ये राज्य विद्युत परिषद टूटकर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन बन रहा था। वर्ष 2000 के बाद से वर्ष 2023 चल रहा है, 23 साल के बीच में बिजली कर्मी ने कभी हड़ताल नहीं की और हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी हमें हड़ताली बोल रहे हैं कि ये लोग जब देखो तब धरना करते हैं, हड़ताल करते हैं। हमने कभी इस तरीके का कोई काम नहीं किया। हमारी 35 नोटिसें पड़ी हैं इस जो है समझौते के बाद कि साहब लागू कर दो, पर उनके कान पर जूं नहीं रेंगती। शायद उन्हें धोखा देना था और धोखे के दम पर ही आज हम लोग इस मजबूती स्थिति में आ गए। ऊर्जा मंत्री ही की बात करें या पूरी सरकार की बात करें, लगातार वो तो यही बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास और तमाम विभाग बहुत बेहतर चलाए जा रहे हैं। कर्मचारियों की बात करें तो उनको तमाम चीजें जो वो चाहते हैं मुहैया कराई जाती है। ऐसे में क्यों आप खड़े हैं प्रदर्शन करने के लिए? प्रदर्शन करने के लिए हमें विवश किया गया। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि हम तो विवश हैं, हमारे पास कोई और रास्ता
नहीं बचा है कि हम सरकार की जगह पाएं। हमने अनेकों बार हस्तक्षेप किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से, अभी हमारे शैलेंद्र दुबे जी ने भी इस पे निवेदन किया कि इस पे हस्तक्षेप करें और इस समझौते को लागू करें। आप खुद देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है सलाहकार माननीय ऊर्जा मंत्री श्री अवनीश अवस्थी जी। अब इनसे बढ़कर ये स्वयं एक तरीके की सरकार के जो एकदम करीबी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिन्न अंग हैं और उनकी अध्यक्षता में हुए समझौते को हमारे चेयरमैन माननीय श्री एम देवराज जी मानने से इनकार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वो सरकार को ही मानने से इनकार कर रहे हैं, वो इस सरकार को ही नहीं मान रहे हैं। मतलब जो आपके चेयरमैन हैं उन वो सरकार को नहीं मान रहे हैं, सरकार को बिल्कुल नहीं मान रहे तो हैं। क्या अपने हिसाब से तानाशाही चला रहे हैं? पूरी तानाशाही है पूरे उत्तर प्रदेश